प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि ईश्वर का प्रिय होते हैं ऐसे लोग जिनके देव गुरु बृहस्पति जन्मांग चक्र के इन भावों में बैठे हों। आइए देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने काल पुरुष का जन्मांग चक्र ले लिया है। अब आज जो है हम आप लोगों से इस विषय में चर्चा करेंगे कि यदि देव गुरु बृहस्पति कुंडली के लग्न भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नवें भाव में और 10वें भाव और द्वादश भाव में बैठ जाएं, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में गुरु जो है श्रेष्ठ भाव में अधिष्ठित हुए हैं। लग्न में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति यह बताती है कि कोई भी जातक जिसके लग्न में यदि देव गुरु बृहस्पति बढ़ जाए तो वो जातक पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है और वर्तमान यानी इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करेगा। और जब इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करेगा तो अगला जन्म स्वमेव जो है श्रेष्ठ हो जाएगा। तो देव गुरु बृहस्पति भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समय को जो है दर्शाता है अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा। तो जब लग्न में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो जातक को आध्यात्मवादी, धार्मिक, परोपकारी, विवेकवान, उदार हृदय जो है बना देते हैं। उदारवादी यहां बैठ करके देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ती है। तो नवम भाव पर पड़ने के कारण जातक इस जन्म के श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अगले जन्म के अपने भाग का निर्माण स्वयं कर लेता है। भाई, नवीं दृष्टि जब भाग स्थान में पड़ेगी तो अगला जन्म भी सुधर जाएगा। इस जन्म में जब श्रेष्ठ कर्म करेगा, अब पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्म अगले जन्म के भाग को दर्शाते हैं। तो जब नवीं दृष्टि पड़ेगी उस भाग स्थान पर तो जातक पुण्य की वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि करेगा, आध्यात्मिक उन्नति करेगा, उदारवादी होगा, परोपकारी होगा, गरीब लोगों की सेवा करने वाला होगा, दान देने वाला होगा, तीर्थ स्थलों की जो है भ्रमण करने वाला होगा, यात्रा करने वाला होगा। तो जब श्रेष्ठ कर्म करेगा तो अगला जन्म उसका स्वमेव जो है वो सुपर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जब गुरु महाराज चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो चौथा भाव माता का स्थान है। माता का स्थान, तो जब चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो जातक ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है, तभी चौथे भाव में गुरु जो है श्रेष्ठ स्थिति में बैठ जाए। श्रेष्ठ स्थिति का मतलब उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि का होकर के
चौथे भाव में बैठ जाए, लग्न भाव में बैठ जाए, पांचवें भाव, सातवें भाव, नवें, दसवें और 12वें भाव में बैठ जाए, बलवान स्थिति में होकर के चौथे भाव में बैठ जाएंगे, तो इसका अर्थ ये है कि जातक ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म का फल जो है प्राप्त किया है। तो माता का सुख जो है जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और माता का आज्ञाकारी होता है, और जातक की माता भी श्रेष्ठ आचरणों वाली होती है। जब गुरु यहाँ श्रेष्ठ स्थिति में बैठ जाएगा, उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि का होकर के बैठ जाएगा और कारक होकर के बैठ जाएगा, तो जातक की माँ का आचरण जो है श्रेष्ठ होगा और जातक अपनी माँ का आज्ञाकारी होगा और जातक अपनी माँ के आचरण का अनुकरण करने वाला भी बन जाएगा और श्रेष्ठ कर्म करने वाला। जब यहाँ बैठेगा तो सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा, तो जब कर्म भाव को देखेगा तो अपने कर्मों सदाचार के मार्ग पे चलने वाला हो जाएगा, श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो जाएगा, सज्जन या साधु पुरुषों का संग करने वाला बन जाएगा। तो जब इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करेगा, पूर्व जन्म में श्रेष्ठ किया, तब जो है चौथे भाव में श्रेष्ठ बलवान होकर के बैठा, और जब इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करेगा तो अगले जन्म के लिए जो है पुण्य अर्जित कर लेगा और अगला जन्म में भी श्रेष्ठ आचरण करने वाला बन जाएगा। तो यहां बैठ करके जब 10वीं दृष्टि से देखेगा तो माता पिता दोनों का भक्त हो जाएगा, दोनों के अनुसार चलने वाला हो जाएगा और माता पिता दोनों श्रेष्ठ आचरण वाले हो जाएंगे। तो जातक जो है इस युग में संस्कार युक्त हो जाएगा। भाई माता पिता के अनुसार जब चलेगा तो संस्कार युक्त हो जाएगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन ही देता है, गलत मार्गदर्शन कदापि नहीं देता। तो जब उनके अनुसार चलेगा तो श्रेष्ठ संस्कार युक्त सदाचार के मार्ग पर चलने वाला हो जाएगा और श्रेष्ठ कर्म करने वाला बन जाएगा और श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म भी सुधर जाएगा, पूर्व जन्म भी सुधर गया और वर्तमान भी अच्छा चल रहा है और अगला भी सुधर जाएगा। जब पंचम भाव में बढ़ जाएगा तो पंचम भाव में जब बढ़ जाएगा तो पंचम भाव त्रिकोण भाव है, धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में जब धर्म कारक ग्रह बढ़ जाएगा तो जातक, इसका अर्थ ये है कि जातक ने पूर्व जन्म में अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, तब तो इस जन्म में जो है पंचम भाव में बलवान स्थिति में गुरु बैठा है। तो जब गुरु यहाँ उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि का होकर के बैठ जाएगा तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जातक ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है और श्रेष्ठ कर्मों का फल इस जन्म में ये मिला तो उसके पंचम भाव में बलवान गुरु बैठा है। तो जब यहाँ बैठ जाएगा तो जातक विवेकवान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा और श्रेष्ठ उपाधि डिग्री हासिल करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। और यहां से बैठ करके जब पांचवी दृष्टि से भाग भाव को देखेगा तो अत्यंत पुण्य करने वाला हो जाएगा, अत्यंत भाग्यशाली हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिकवादी हो जाएगा और आध्यात्मिक उन्नत करने वाला बन जाएगा। क्योंकि भावात भावम लग्न से 9वां भाग, अभाग से 9वां 5वां, तो इससे भी भाग देखा जाता है पुण्य और इससे भी भाग पुण्य दोनों देखा जाता है। तो 5वें भाव में भी बैठ करके देवगुरु बृहस्पति इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक ने पूर्व जन्म में अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म किए हैं और श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप पूर्व कर्मों के श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में उसके जो है पंचम भाव में श्रेष्ठ स्थिति में गुरु बैठा है और इस जन्म में वो श्रेष्ठ आचरण द्वारा जो है अगले जन्म में भाग जो है पुनः स्थापित कर लेगा। फिर जब सातवें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे तो सप्तम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे तो स्त्री जो है उसकी श्रेष्ठ आचरण वाली बन जाएगी, पति धर्म का व्रत का पालन करने वाली बन जाएगी, आज्ञाकारी होगी। और कहते हैं कि स्त्री जो है यदि श्रेष्ठ मिल जाए तो वो अर्थ धर्म और काम मोक्ष को देने वाली होती है, तो वो भी जो है भक्ति की ओर प्रेरणादायक बन जाएगी और जातक को
श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा जो है प्रेरणा दे करके जातक को अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक और मोक्ष में सहायक बन जाएगी। तो यहां बैठ करके देवगुरु बृहस्पति जब लग्न भाव को देखेंगे तो जातक को अत्यंत धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी, उदारवादी और तपस्वी जो है बना देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सप्तम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ स्थिति में बैठ जाए, बलवान होकर के उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि, मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठ जाए, तो जातक ने पूर्व जन्म में अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में सप्तम भाव में गुरु जो है श्रेष्ठ स्थिति में विराजमान हुए हैं और जातक इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करेगा और उन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो जातक अपने अगले जन्म को भी सुधार लेगा, अच्छा बना लेगा। इसी प्रकार जब नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे तो धर्म त्रिकोण में जब धर्म का ग्रह बैठ जाएगा तो ऐसा जातक स्वमेव धर्मनिष्ठ हो जाएगा, अत्यधिक धर्मनिष्ठ होगा, धर्म के मार्ग पे चलने वाला हो जाएगा, सदाचार के मार्ग का अनुकरण करने वाला हो जाएगा, श्रेष्ठ साधु पुरुषों या महापुरुषों की संगत करने वाला बन जाएगा, उदारवादी होगा, परोपकारी होगा, भलाई करने के मार्ग पर दिन पर दिन जो है मतलब संलग्न रहेगा। जब ये स्थिति यहाँ हो जाएगी, गुरु यहाँ आकर के बैठ जाएगा और श्रेष्ठ स्थिति में उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि का होकर के बैठ जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि जातक ने पूर्व जन्म में अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म किया है और उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसके नवम भाव में श्रेष्ठ गुरु जो है आकर के विराजमान हुए हैं। और जातक इस जन्म में इतना अत्यधिक पुण्य कर लेगा कि अगला जन्म भी उसका सुधर जाएगा, अगला जन्म भी सुधर जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि गुरु जो है वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों की तरफ इंगित करता है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को इंगित करता है। तो यहां बैठ करके गुरु जो है अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनाएंगे और जब उनकी पांचवी दृष्टि बनेगी तो जातक तपस्वी होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक उन्नति करने वाला बन जाएगा, विवेकवान और बुद्धिमान हो जाएगा। तो यहां बैठ करके भी देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक श्रेष्ठ फल देंगे और जो है वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को जो है सही मार्गदर्शन हेतु जो है बन जाएगा। अब जब दसम भाव में गुरु बैठ जाएंगे तो दसम भाव तो कर्म भाव है, अब बुरा कर्म का भी है, श्रेष्ठ कर्म का भी है, उन्नति का भी है, राज की सेवा का भी है। तो यहां बैठ करके जो है देवगुरु बृहस्पति जब दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि का होकर के बैठ जाएंगे और शुभ भावों का मालिक होकर के बैठ जाएंगे तो जातक को अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म करने वाला बना देंगे। ऐसा जातक ज्ञानी, महात्मा, विद्वान, प्राध्यापक, संस्कृत विद्यालय का प्रोफेसर या प्राध्यापक या उच्च पदाधिकारी कोई भी, लेकिन वो भी श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, चाहे जो भी होगा। दसम भाव में जब गुरु महाराज बैठ जाएंगे तो जातक के कर्म को श्रेष्ठ कर देंगे, संस्कारी व्यक्ति बना देंगे, माता पिता का भक्त होगा जातक, माता पिता के अनुसार चलने वाला होगा, जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला बन जाएगा, श्रेष्ठ आचरण पे जो है चलने वाला होगा व्यक्ति। यहां बैठ करके जब और ये भी दसम भाव में जब गुरु बैठ जाएंगे तो इस बात की ओर इशारा करता है जातक ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है और इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म कर रहा है। तो जब इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करेगा तो इस जन्म के जो श्रेष्ठ कर्मों का फल होगा वो अगले जन्म में पूर्ण बन करके जो है उसके सामने प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार जब द्वादश भाव में गुरु महाराज बैठते तो द्वादश भाव तो भोग का भाव है। अब भोग, सैया, सुख भौतिकता का भाव है, लेकिन जब यहां पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ जाएंगे तो ये सारे चीजों की लाश कर देंगे, हानि कर देंगे और जातक को अत्यधिक आध्यात्मिक जब श्रेष्ठ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ जाएंगे, उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और मित्र राशि के राशि में होकर के बैठ जाएंगे द्वादश भाव में,
तो द्वादश भाव भोग का है। भोग के स्थान में जब योग का ग्रह बैठ जाएगा तो ऐसे जातक के भोग भोगने की क्षमता को एकदम समाप्त कर देंगे। और ऐसा जातक योग साधना पे लीन रहने वाला, महात्मा, वैरागी या अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो है बन जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस भी इंसान के जन्म चक्र में द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं और श्रेष्ठ भाव का स्वामी होकर के बैठा है या श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं, ऐसा जातक मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। मोक्ष इंसान तभी प्राप्त करेगा जब सुखे दुखे क्षमा करता लाभा लाभा जय जय ततो युद्धाय जिससे नयम पापम हो। सुख दुख समान, सुख दुख जय पराजय, लाभ हानि से परे होकर के। कहने का अर्थ यह है कि द्वादश भाव में यदि गुरु बैठ गया है तो इस बात की ओर इंगित करता है कि जातक ने अपने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म संचित किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में द्वादश भाव में गुरु जो है वो विराजमान हुए हैं। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बलवान स्थिति में उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि का होकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक मोक्ष प्राप्त करने वाला बन जाता है और मोक्ष भी प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।